और ये लगातार हेडलाइंस में बनी रहती है। पीछे यहाँ पर ऑफ कोर्स हम एक तरफ तो क्रशिंग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाजार अभी भी प्राइस रिवीजन को सोच रहा है, और तीसरी तरफ यहाँ पर अब ये माना जा रहा है कि जो मालदीव चीनी जा रही थी वो श्रीलंका शायद पहुँच रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मिड अक्टूबर तक चीनी के लिए 80 से ज़्यादा कंटेनर श्रीलंका पहुँच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीएफटी ने जांच की भी शुरुआत कर दी है। क्या है पूरा मामला और इंडस्ट्री कैसे इसे देखती है, इस पर बात करने के लिए ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले इसी खबर पे बात होगी। और ऑफ कोर्स चीनी का एक्सपोर्ट तो बैंड है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स यहाँ पर हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत। जो ये खबर है, और ये कोई नई नहीं है, बाजार मांगता है कि श्रीलंका, बांग्लादेश इस तरह की चीनी जाती रहती है, लेकिन जो क्वांटम है वो काफ़ी बड़ा है। ऐसे कि 80 कंटेनर कोई बड़ा क्वांटम नहीं है। पर ओके। इवन एक कंटेनर भी बड़ा ही होता है जब कोई इलीगलिटी रहती है। जी। कि मैंने काफ़ी G2G की मीटिंग में डीजीएफटी और फूड मिनिस्ट्री के साथ फॉरेन में ये मीटिंग्स अटेंड की है। इसमें ऐसा रहता है कि अपने देश को कुछ रियायत के लिए वो कोई जो इंपोर्ट होती है मलेशिया से ऑयल और वगैरह, उसमें कुछ रियायत सामने का देश देता है, हमारा देश देता है। ये खबर आने से जो हमारे पास 15-20 दिन पहले भी आई थी, तो हम भी उसके ऊपर कुछ जांच हमारी चालू है। ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद इन शुगर इंडस्ट्री एज शुगर एसोसिएशन यहाँ पर किस तरह की बातचीत है? ऑफ कोर्स क्योंकि अब यहाँ पर डीजीएफटी आ चुकी है तो मामला थोड़ा सा और गंभीर हो जाता है, तो क्या कॉन्वर्सेशंस हैं आप लोगों की? कॉन्वर्सेशंस हमारे बीच में यही हो रही है कि जब रियल बिजनेस करने वाले हैं उन लोगों के पास बिजनेस नहीं है, और जिनको G2G की ओर से दिया जाता है तो उनको जो भी मुनाफा मिलता है जो भी देश के लिए, वहाँ का मुनाफा उनको वहाँ पे खुद को स्टॉप करना चाहिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों उन्होंने श्रीलंका या हो सकता है और कोई देश में भी भेज दिया हो चीनी। तो अगर भेजा है या नहीं, पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि अगर भेजा है तो ऐसी क्या नौबत थी ऑन सीज पे, हाई सीज पे, कि वो वहां पे डेस्टिनेशन पे न जाते हुए कोलंबो गई। तो ये चीजें कि अभी तक कोई पक्की खबर नहीं आ रही है। हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी कर रही है, तो अच्छा है कोई नतीजा बाहर आवे सही में, तो उसके ऊपर कमेंट करना ठीक रहेगा। पर ऐसा है कि क्वांटम हमारे हिसाब से बहुत इतना छोटा है कि शायद ये जो 20 लाख टन हम आपके आपके साथ मनीषा जी बताया था मैंने अप्रैल महीने में, कि अभी वेरी क्लियर है कि 20 लाख टन हमारे पास ज्यादा रहेगी। तो ब्याज का दर इंडस्ट्री को नहीं लगे तो इसको हमें अभी कम से कम 10 या 15 लाख टन की परमिशन देनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ने कोई रीजन से नहीं दी थी। तो कोई एतराज नहीं है, वो मालिक है। पर उस समय दी जाती तो अच्छा होता था। ओके। ये नहीं। जी प्रफुल्ल जी, आपकी बात यहाँ पर सही है, और जैसे आपने कहा कि शायद क्वांटम भी बड़ा नहीं है, और ये पहली बार भी नहीं है। पिछले कई सालों में इस तरह की बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं सोर्सेज के थ्रू कि इलीगल चीनी कैसे इंडिया के बॉर्डर्स के पार पहुँचती है। लेकिन क्योंकि ये मामला अब डीजीएफटी देख रही है, इस वजह से यहाँ पर ऑफकोर्स इसे उठाया गया है। अब आपको यहाँ पर क्या लगता है कि डीजीएफटी यहाँ पर क्या करेगी, वन, और दूसरा अब यहाँ पर क्रशिंग को लेकर इंडियन मार्केट्स में किस तरह की सिचुएशन है, क्या नंबर्स हैं इनिशियल? देखिए, डीजीएफटी जो भी एक्सपोर्टर अगर गिल्टी पाया जाएगा तो उसको ब्लैक जी। कर देगी। ओके। और कानून में उनके पास और क्या क्या दायरे हैं वो सब उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी। ऑल राइट। ओके। भी हो, क्योंकि आज हमारे डॉलर की इनकम एक ही देश से आनी है या अलग देश से आती है, आ जाती है, तो भी वो बात नहीं होती है। बात ये होती है कि सामने वो कंट्री के साथ पीएमओ या और कोई मिनिस्ट्री है, उसने कोई कोई ना कोई सामने कोई रीजन से की होगी। जीओजी कब होती है तो वो ब्रीच ऑफ, यानी क्या है कि इलीगल होता है। वो इलीगल होता है जो स्मगलिंग हो जाती है बांग्लादेश की बॉर्डर से, या वो अलग होती है।
और जो पकड़ी जाती है उसका ऑफ कोर्स कुछ उसका हम अलग ही यहाँ पर कुछ नतीजा भी निकलता हुआ देख ये सकते तो हैं। गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी है कि लीगल परमिशन है कि आप भेजो। अरे यार, लीगल परमिशन मिलने के बाद, भेजने के बाद भी उसके ऊपर नाटक करना, क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ऑलराइट, चलिए ये तो एक मुद्दा है। दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स यहाँ पर क्रशिंग को लेकर है। किस तरह के नंबर्स आप यहाँ से अब निकलता हुआ देख रहे हैं, स्पेशली महाराष्ट्र से वोटिंग अब खत्म हो चुकी है, किस तरह के नंबर्स अब हैं? देखिए, अभी तक तो आज से ही मूवमेंट चालू हो रहा है। ओके। और कभी भी कोई भी रिकवरी रील्ड का कोई 25 दिन या तक कोई नहीं मालूम पड़ता है, तब तक प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ही मुश्किल रहता है। ओके। जो हमारे हर्षवर्धन पाटिल जी चेयरमैन और प्रकाश नायक नवरे एमडी है नेशनल फेडरेशन के, उन्होंने जो पहला अपना अनुमान जो निकाला है, वो उन्होंने ग्रोस जो भी करीबन 32 का निकाला है मेरे ख्याल से। तो इस्मा का 33.3 है, इनका 32 है। तो उस हिसाब से चीनी का प्रोडक्शन जो है 28 मिलियन टन बनने जा रहा है, या 28.5 बनेगा एवरेज आउट करते हैं तो 28 या 28.5 में हमें हमारे जो उपवास है वो 1 साल ज्यादा चलेंगे। हमें कोई लीगल परमिशन एक्सपोर्ट की मिलेगी ऐसी दिखती है। नहीं लगता है। ठीक है प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और ऑफ कोर्स अभी भी वो चीनी का प्राइस रिवीजन और एथनॉल प्राइसेस के ऊपर बाजार को इंतजार है, लेकिन इसी बीच क्रशिंग आज यहाँ महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। और जैसे प्रफुल्ल जी ने बोला 20-25 दिन लगेंगे एक एग्जैक्ट नंबर आने के लिए कि किस तरह की रिकवरी है और किस तरह के नंबर्स निकल के आते हैं, तो उसके ऊपर रहेगी नज़र। एग्री की बात अगर अजय करें तो यहाँ पर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के तौर पर क्या है? देखिए, पूरे एग्री बैग के अंदर हमने वॉलिटिलिटी काफी आती है। सबसे पहले अगर मसालों की बात करें तो यहाँ पे हमने हल्दी में, धनिये में काफी अच्छा बाउंस आते हुए देखा जीरे के साथ साथ। तो सबसे पहले जीरा और धनिया जहाँ पे स्विंग हमने देखे कि अगर वाई वाई कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको कम दिखेगा, बिकॉज इस बार स्विंग काफी डिले है। और अब डर ये है कि ये स्विंग डिले रहेगी तो हार्वेस्टिंग में डिले रहेगा, मौसम की बीमार, और साथ में रमजान अर्ली है तो एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी। तो दोनों ही काउंटर में मुझे तेजी दिख रही है, जहाँ पे जीरा 25,000 पे लिया जा सकता है, 24,750 का स्टॉप लॉस रखिए, 25,800 तक के लेवल अगले एक हफ्ते में हम देख पाएंगे। वहीं अगर हम धनिये की अगर बात करें तो काफी अच्छी रैली के बाद कुछ कंसोलिडेशन जरूर देखा है हमने, बट यहाँ पे भी हम मान के चलते हैं कि 18-20% के आसपास का स्विंग में कमी रहेगी, जिसकी वजह से एक अच्छा पुलबैक मिलेगा। थोड़ा पुलबैक दिखा जरूर रहा है, बट 7600 पे लेना चाहिए। 7480 का स्टॉप लॉस रखिए, 7850 तक के टारगेट हम धनिये में देख पाएंगे। लास्ट अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी की बैलेंस शीट अभी भी काफी टाइट है, कंसोलिडेशन जरूर दिख रहा है पिछले हफ्ते की तेजी के बाद। 14,200 पे लेके चलना है, 13,850 का स्टॉप लॉस रखिए, 14,850 तक का जब हम हल्दी में भी देख पाएंगे तो पूरे मसाले में तड़का कंटिन्यू लगता हुआ दिखेगा। ऑलराइट।